हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वो भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो आइए चलिए देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरीके से वर्ब के फॉर्म्स को भरते हैं, अर्थात वर्ब के रूपों को किस तरीके से हम भरते हैं, वर्ब का सही रूप किस तरीके से भरा जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि पास्ट कंटीन्यूअस में जो वर्ब होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, है ना, अर्थात किस तरीके से भरेंगे। तो कुछ बातें नोट कर लीजिए, कॉपी कलम उठाइए और बातें नोट कर लीजिए। ठीक है, पहली बात यह है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, आई, नेम या एक वचन का मतलब सिंगुलर, एक वचन का मतलब सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ वाज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करना कि ही सी इट ने, ही सी इट आई नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में और वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, दूसरी बात ये नोट कर लीजिएगा कि यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे या बहुवचन होगा, क्या होगा, बहुवचन यानी प्लूरल जिसको बोलते। ठीक है, बहुवचन होगा तो उस सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, उस सब्जेक्ट साथ क्या होगा, उस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर और मेन वर्ब के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अर्थात फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, ये दो बातें याद रखना आप। ठीक, रही बात इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव में भी वही चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब के रूप में क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, सिर्फ उसमें यह ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब होता है और मेन वर्ब के रूप में फोर्थ फॉर्म होता है। ठीक है, अगर इतनी बातें आप जान चुके हैं तो एक लास्ट में इंट्रोगेटिव में आप देखेंगे कि व्हाट, वेयर, व्हाई आदि प्रश्नवाचक शब्दों के अलावा एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है हु। कौन सा, हु। ठीक है, हु एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जिसके साथ सदैव वाज और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हु के साथ कहे का प्रयोग होता है, सदैव वाज और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का राज आपको हमने बताया। ठीक है, और रही बात छोटी छोटी बातें आपको पता, कुछ भी हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव कुछ भी हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज रहेगा या वर रहेगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म रहेगा। बस यही दो बातें याद रखना, हेल्पिंग वर्ब सहित मेन वर्ब का प्रारूप है। ठीक है, बाकी किसके साथ क्या होगा हमने ये बता दिया, वो चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव है, सब के लिए वही चीज़ है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, आई वाज डैश डैश, समझना ध्यान से, टू ऑफिस। अब यहाँ पर आप दिया हो, मान लीजिए गो, क्या दिया हो, गो दिया हो और गो का सही फॉर्म भरना है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में वाज वर ऑलरेडी यदि दिया है तो आप को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर दिया है तो सिर्फ वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है कंटिन्यूअस में वही रहेगा, नहीं आईएनजी फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर दिया है तो मत ये सोचना कि आई के साथ क्या लगेगा, आई अगर सब्जेक्ट है तो आई के साथ वाज है, तो यहाँ पे एक बार फिर से ना लिख देना वाज। ठीक है, अगर ऑलरेडी वाक्य में दिया हो हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ मेन वर्ब का सही रूप भरना होता है। ठीक है, तो मेन वर्ब का सही रूप होता है आईएनजी फॉर्म, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, गो का क्या हो गया, यहाँ पे गोइंग हो गया। और मान लीजिए इस तरह का भी दिया हो, बाय द वे दे डैश डैश द मैच और ब्रैकेट में प्ले लिखा,
अब यहाँ पे प्ले का सही रूप भरना है। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि प्ले का प्ले ही कर देते हैं, या फिर प्ले का क्या कर दिए, प्लेड कर दिए, कुछ भी कर दिए, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर वर्ब का सही फॉर्म भरने से पूरे वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है तब तो गलत नहीं है। लेकिन अगर आपकी किताब में एक्सरसाइज में ये दिया हो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब फिल करना है, वर्ब फिल करना है यानी भरना है, तब आपको वहाँ पे यह बातें ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर जो भी वर्ब भरेंगे हेल्पिंग वर्ब दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हेल्पिंग वर्ब सहित हम मेन वर्ब को फिल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दे, तो दे के साथ हम प्ले को किस तरीके से यहाँ पे फिल करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने कुछ नोट्स में के अकॉर्डिंग आपको बताया कि यू भी दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है ना। तो यहाँ पर दे के साथ क्या हो जाएगा, वर के बाद फिर क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो इस तरीके से प्ले का सही फॉर्म है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग वर प्लेइंग हो गया। क्या हो गया, वर प्लेइंग हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो कि सी वाज नॉट, समझना ध्यान से, सी वाज नॉट डैश डैश टी, और यहाँ पे मान लीजिए टेक दिया हो। अब गौर से देखिएगा, अब इसमें हमें टेक का सही फॉर्म भरना है। तो अब आपको लग रहा है कि आप सी वाज, अच्छा ठीक है, हाँ अगर आप पहचान पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं मान लीजिए, तो फिर कैसे होगा काम, है ना। तो पहचानना तो थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे दिया सी वाज नॉट, वह नहीं, टी, है ना, टेक माने पीती, वह नहीं पीती थी, तो यहाँ नहीं पीती थी की मीनिंग वाज तो होगा नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है अगर हम इस तरह बोलते हैं तो यहाँ पे नहीं पी रही थी, है ना। तो यहाँ पर टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग। अब आपको लग रहा है कि यार वाज टेकिंग कर दें, अगर आपको दिमाग यहाँ पर आपका जा रहा है कि ही सी इट है ना, ही सी इट है ना, तो आपको लग रहा है सी के साथ क्या है, वाज वर्ब का, तो वाज वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं, ऑलरेडी अगर वाज वर्ब लिखा है, हमने अभी क्या बताया, ऑलरेडी लिखा होगा, सिर्फ वर्ब जो मेन वर्ब होगा उसका ही आईएनजी फॉर्म भरना है। तो टेक का यहाँ क्या हो जाएगा, टेकिंग। अच्छा एक बात और बता दें, जैसे किसी भी शब्द के लास्ट में ई होता है तो हम ई को हटा देते हैं, ठीक है, आईएनजी फॉर्म बनाते समय। ठीक, जैसे मान लीजिए बाय द वे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हो, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया है वाई यू डैश योर लेसन। अब यहाँ पे मान लीजिए लर्न दिया हो, क्या दिया हो, लर्न, ठीक है। अब लर्न का सही रूप भरना है, तो अब आपको लग रहा है कि यार शब्द एक ही दिया है, डैश डैश दो दिया है, हाँ अब क्या करें, लर्न को किस तरह भरें, ली अर्न कर दें, कहा ली अलग कर दे, अर्न अलग कर दें, है ना। जैसे मान लो बिल्कुल भी नहीं पता है तो बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है ना कि एक ही शब्द हुआ दो जगह। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वाज या वर्ब फिल करना होता है, अगर नहीं दिया है, ठीक है, और वर्ब का एनजी फॉर्म ही होता है, यानी फोर्थ फॉर्म ही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो जगह, तो आपको बता दें एक बात नोट कर लेना, कोई भी टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किस में दिया हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, वो चाहे यस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यूएस टाइप हो, उसमें सदैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से ठीक पहले होता है, उसमें सदैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से ठीक है पहले होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यू अकॉर्डिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, तब इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर दें, नहीं, आप ध्यान देंगे, हमने सिर्फ ये आपको बताया कि इस तरीके से होता है जैसे आप अफर्मेटिव में अक्सर देखा करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ इंट्रोगेटिव की बात आएगी वहाँ इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, वहाँ पर वाज वर डैश डैश मतलब सब्जेक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद तब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है।
तब वहाँ पे वर्ब का आईएनजी होता है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दिया है वहाँ। और आपको हमने बताया क्या कि अगर कोई भी वाक्य एस नो टाइप हो चाहे WH टाइप हो इंट्रोगेटिव का, उसमें आप सदैव सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से मेन वर्ब लर्न है तो लर्न का क्या हो जाएगा, लर्निंग। क्या हो जाएगा, लर्निंग। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे दिया हो डैश डैश यू ऑल, और यहाँ पर सिर्फ दिया हो कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉल भरना है। ठीक है, क्या भरना है, कॉल भरना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कॉल का सही फॉर्म किस तरीके से भरें, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव का WH टाइप क्वेश्चन का हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड होता है जो एक वचन के अर्थ में होने के साथ साथ क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों के भाव में होता है। अर्थात कहने का मतलब क्वेश्चन वर्ड के भी अर्थ में होता है और सब्जेक्ट के भी अर्थ में होता है, और ये क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के अर्थ में होने के साथ साथ सदैव एक वचन का भी भाव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हु के साथ क्या होगा, हु के साथ सदैव वाज वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज होगा और मेन वर्ब का आईएनजी होगा। तो हमने अभी ये देखा, ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी ये देखा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का सही फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाता है, यानी वर्ब का सही रूप किस तरीके से भरा जाता है। तो आप एक बात नोट करके रख लीजिएगा, अगर आपको टेंस आता है, आप अनुवाद पढ़े हैं, तो आपको वर्ब को फिल करने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने ये कुछ बातें बता रखी हैं। आप इस बात को ध्यान रखना, वो चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, कोई भी वाक्य हो, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग इस बात को याद कर लीजिए कि सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज और वर्ब होता है और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म अर्थात फोर्थ फॉर्म होता है। बस फर्क इतना है कि क्वेश्चन वर्ड में वो चाहे एस नो टाइप हो चाहे WH टाइप हो, उसमें सब्जेक्ट से पहले वाज वर्ब को रखा जाता है। बस एक ही चीज़ है कि इसका एक अपवाद है, अर्थात आप समझ सकते हैं एक अलग से रूल है। ये मान लीजिए हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आने की वजह से उसके जस्ट बाद ही रखा गया। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के अर्थ में होता। ठीक है, इसकी तुलना इससे मत करना। ठीक, चलिए इस तरीके से आपने ये देखा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का किस तरीके से हमने वर्ब का भरना सीखा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।